आज बाबा बागेश्वर का सनातन हिंदू एकता यात्रा का छठा दिन। कल बाबा के साथ थी भाग्यश्री, यानी हमारे ज़माने की बॉलीवुड की एक्ट्रेस भाग्यश्री। अब सोचिए, जब 1989 में उनका मैंने प्यार किया आया था, या उससे पहले 85 में मैं उनका कच्ची धूप देखा करता था, उसके तो 12 साल बाद जन शास्त्री जी का जन्म हुआ है। एक सीनियर एक्ट्रेस, कुछ तो बात है उसमें जो आज करोड़ों लोग उसको मानते हैं। वो अगर बाबा के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है तो मैं नोटिस करता हूँ कि फिल्मी कलाकार भी कोई मामूली आदमी तो नहीं होता है, थोड़ा सा भटका हुआ होता है। क्योंकि जिसको करोड़ों लोग, 100 करोड़ से अधिक लोग जानते मानते हैं पहले से, उसमें कुछ तो बात है। वो अगर बाबा बागेश्वर के साथ साथ चल रही है, इसका मतलब कि बाबा बागेश्वर का जो मिशन है, सनातन हिंदू एकता पद यात्रा, वो मिशन को समझ रही है। ये मिशन है हिंदुओं में एकता लाने का और भारत को मजबूत करने का, जिसको मैंने नाम दिया है भारत एकता पद यात्रा। अब आने वाली इसमें एकता कपूर, आज मैं उनका वीडियो देख रहा था, बालाजी टेलीफिल्म की मालकिन यानी जितेंद्र जो अभिनेता है, उनकी बेटी एकता कपूर, वो कल परसों तक वो भी शामिल होने वाली है। अब बॉलीवुड भी और बॉलीवुड के बड़े बड़े कलाकार इसमें शामिल हो रहे हैं। और मैंने नाम इसलिए लिया एकता कपूर का क्योंकि जो 1000 करोड़ कमा सकता है वो कोई मामूली इंसान तो नहीं है। एकता कपूर कोई मामूली इंसान तो है नहीं। 90s के दौर में, 90s मतलब 98 के आसपास, उससे पहले उनका जो सीरियल चलता था कहानी घर घर की, या बहुत सारा, मेरे ग्रुप के अधिकांश लड़के एकता कपूर जी के ग्रुप में काम कर चुके हैं। मेरे कई साथी जो पाथरडी के हैं वो भी एकता कपूर की कंपनी में एज ए डायरेक्टर काम कर चुके हैं। और इस समय भी बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो एकता कपूर की कंपनी बालाजी टेलीफिल्म में काम करते हैं। पाथरडी का लड़का है, सुदावडी का लड़का है, बहुत सारे लोग हैं जो एकता कपूर के साथ काम कर रहे हैं। वो लोग मेरे साथी हैं बचपन से। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा कि एकता कपूर, जिन पर हजारों नहीं लाखों करोड़ लोग उनके प्रोग्राम को देखते हैं, चाहे जो भी रहा हो, आज अगर उनको ये बात समझ में आ रही है कि बाबा बागेश्वर जो कर रहे हैं वो ठीक है, तो इससे एक बात जरूर समझ में आती है कि अब इस देश में सनातन धर्म के प्रति लोगों का नज़रिया मजबूत हो रहा है और स्वच्छ हो रहा है। तो ये छठा दिन, और ख़ास बात तो ये मुझे आज दिख रही थी कि बाबा बागेश्वर को बुखार भी थोड़ा सा हो गया है। और वो तो चलिए दवा से ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये लड़का थोड़ा नाजुक तो शुरू से ही है। ये कूलर के सामने बैठना और नींद नहीं लेना, हालांकि उम्र ठीक है, 29 साल का नौजवान, शरीर बहुत जल्दी रिकवर कर लेगा। और लगातार प्रतिदिन लगभग 17 किलोमीटर पैदल चलना। बाकी सभी लोग, कोई 2 दिन चलेगा, कोई 4 दिन चलेगा, कोई 10 दिन, सॉरी, लेकिन 10 दिन पूरा का पूरा कोई चलता है तो बाबा बागेश्वर। दूसरी बात कि पदयात्रा में जो लोग 10 दिन भी चल रहे हैं, वो दिन भर के चलने के बाद उनको थोड़ा विश्राम मिल सकता है, पर बाबा बागेश्वर को विश्राम तो है नहीं। पदयात्रा भी करना है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करना है, और देश में और भी गतिविधि हो रहा है उस पर भी बात करनी है उनको। जैसे कि परसों वो जो आतंकी हमला हुआ था लाल किला पर, उस पर दिन भर बाबा बागेश्वर से लोग सवाल पूछते रहे और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, लोगों को जवाब भी दिया। यानी कि अब देखिए, कल तो नहीं, परसों 14 नवंबर को बिहार के चुनाव का रिजल्ट आने वाला है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है पूरे भारतवर्ष के लिए। कहीं भी चुनाव हो, सभी की नजर रहती है, लेकिन जब बिहार में चुनाव हो तो लोग भाई 14 नवंबर को सुबह से बाल दिवस तो मनाएंगे ही, पर उस दिन बिहार के इलेक्शन का रिजल्ट के लिए हम सब आज से एक्साइटेड हैं। एग्जिट पोल में जो कह रहा था वो तो मैं बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करता हूँ, क्योंकि एग्जिट पोल का पिछले बार का रवैया हम देख चुके हैं, जिसमें बार बार वो लोग कह रहे थे कि मोदी जी 400 पार करेंगे, जबकि मोदी जी 200 पार कर पाए थे। खैर, तो एग्जिट पोल में जो भी कहा जा रहा है उसका मैं बहुत ज़्यादा विश्वास करूँगा नहीं, लेकिन परसों देखते हैं क्या होने वाला है। बिहार का भाग्य, यानी बिहार के मुख्यमंत्री कौन बनेंगे, खैर ये हमारे काम का मुद्दा नहीं है, लेकिन भारत का एक प्रमुख हिस्सा रहा है बिहार। बिहार से बड़े बड़े क्रांतिकारी थे जो गांधी जी के साथ स्वतंत्रता संग्राम में काम करे थे, और आज भी बिहार का एक बहुत बड़ा योगदान है देश के विकास में। और चलिए, ये जब सनातन यात्रा, ये जो शुरुआत हुई थी, कहीं ना कहीं बाबा बागेश्वर ने इसकी शुरुआत बिहार के पटना में ही, जो नौबतपुर में कार्यक्रम किया था, वहाँ इन्होंने ठान लिया था। क्योंकि वहाँ जब उन्होंने देखा कि उनको देखने के लिए 15 लाख लोग पहुँच गए हैं एक दिन में, और लगभग 3 दिन का वो कार्यक्रम था या 5 दिन का था शायद, जिसमें एक दिन, 2 दिन तो मैं भी वहाँ पर था। एक दिन मैं शाम को पहुँचा, अगला दिन मैं शाम को वहाँ से चला, तो 2 दिन तक तो मैं वहाँ था।
और मैंने अपनी आंखों से देखा कैसे 15 लाख लोग बाबा बागेश्वर को देखने के लिए उमड़ पड़े थे। उनको कहना पड़ा कि अब आप लोग मत आइए, अपने घर से देखिए, और वहाँ पर उनको जाने से रोकने का प्रयास भी किया गया है। तब उन्होंने ठान लिया था कि अब जरूरी है सनातन हिंदू एकता पद यात्रा, क्योंकि अगर कोई आदमी अपने ही देश में घूमने के लिए स्वतंत्र नहीं है, अपने देश में कार्यक्रम करने का स्वतंत्र नहीं है, तो कुछ तो करना पड़ेगा। एक भारतीय भारत में रहकर अपना कार्यक्रम नहीं कर सके तब तो सोचना पड़ेगा। और बाबा ने लगता है पटना में ही सोच लिया था कि सनातन हिंदू एकता यात्रा करेंगे। और देखिएगा, ये तो जो दूसरी यात्रा है दिल्ली से वृंदावन है। अब इसके बाद जो होगा वो कम से कम पटना से गया। ये मुझे लग रहा है कि जो बाबा बागेश्वर की अगली पद यात्रा होने वाली है वो पटना से गया होने वाला है। वैसे तो मुझे लगता है कि हर साल वो एक न एक पद यात्रा करेंगे ही करेंगे, और इसमें एक टारगेट रहेगा बिहार भी, और हमारा झारखंड, इसके बाद बिहार के बाद झारखंड का नंबर लगने वाला है। झारखंड में भी उनका पद यात्रा होगा ही होगा। और इस समय आज जो छठा दिन है, कल बाबा बागेश्वर कह रहे थे कि आधी यात्रा तो पूरी हो गई सफलतापूर्वक। ये जो प्रतिदिन 17 किलोमीटर की यात्रा है, जो वैसे तो 3 घंटे में पूरी की जा सकती है, और शायद ये लोग 5-6 घंटे में पूरी करते हैं, और फिर रात को कार्यक्रम होता है लगभग 12 बजे रात तक, फिर सभी भोजन करके आराम करते हैं। बड़ा मुश्किल काम। मैं तो दूर से ही कल्पना मात्र कर पा रहा हूँ कि कैसे सुबह सुबह ये लोग 8 बजे के आसपास लाखों लोग तो फ्रेश होना है, स्नान करना है, सुबह का नाश्ता करना है, और 10 बजे तक चल पड़ना है। मुझे लग रहा कि पता नहीं कैसे लड़के ने इमेजिन कर लिया कि वो 5-6 लाख आदमी के साथ ये अरेंज कर लेगा कि एक साथ 5-6 लोग सुबह में फ्रेश होएंगे, स्नान करेंगे, नाश्ता करेंगे और चल पड़ेंगे। फिर दोपहर का भोजन कहीं किसी खास जगह पर होगा, संध्या का भोजन कहीं और होगा, और जो उनका लक्ष्य है वो उनको पूरा करना है, जो टारगेट है वो पूरा करना है। सबसे बड़ा उत्साह है लोगों का साथ देना। जैसा कि मैंने कल आपसे कहा था कि मुस्लिम जत्था भी बाबा बागेश्वर के साथ है, सिखों का समुदाय भी बाबा बागेश्वर के साथ है, और देखा जाए तो ये 3 समुदाय एक साथ चल रहे हैं, हिंदू, मुस्लिम और सिख। रही बात क्रिश्चियंस की, उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन जो भारतीय क्रिश्चियंस हैं जरूर वो लोग भी साथ रहे होंगे, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा संत है जिसे सभी वर्ग के लोग प्रेम करते हैं और सभी वर्ग के लोग घनघोर विरोध करते हैं। बहुत सारे हिंदू हैं जो बाबा बागेश्वर का घनघोर विरोध करते हैं, बिना ये जाने हुए कि इस लड़के का मकसद क्या है। बाबा बागेश्वर का मकसद है सनातन धर्म में एकता लाना, भारत में एकता लाना, ताकि भारत भी विश्वगुरु बन सके, पूरी दुनिया में उसका नाम हो, पूरी दुनिया में हमारा देश आगे बढ़ सके। लेकिन यहाँ भारत में अपार संख्या में हिंदू हैं जो बाबा बागेश्वर के खिलाफ बोलते रहते हैं। चलिए ठीक है, वो अपना काम करते रहे, बाबा बागेश्वर अपना काम करते रहे। सबसे बड़ी जो ताकत है बाबा बागेश्वर की वो है करोड़ों लोगों के आपका प्यार। आपको पता है बहुत पहले आचार्य रजनीश ने अपने प्रवचन में कहा था कि हम जब किसी के लिए भला सोचते हैं तो उसका वाइब्रेशन उस आदमी तक पहुंचता है। अगर करोड़ों लोग किसी आदमी को अपने मन से आशीर्वाद दें, वही आशीर्वाद उसकी ताकत बन जाती है। जब कोई नेता मंच पर भाषण देता है और उसकी तरफ लाखों लोग देखते हैं तो नेता धीरे धीरे बलवान हो जाता है, क्योंकि लाखों लोगों की आंखों से एनर्जी निकलकर उस नेता के शरीर से टकराती है। ये आचार्य रजनीश ने कहा था कि लाखों लोग जिसको प्रेम के नजर से देखते हैं वो आदमी बलवान होता जाता है। यही बात है बाबा बागेश्वर का। दुनिया के कोने कोने से लोग जो उनको प्रेम करते हैं वही प्रेम ऊर्जा बनकर उनकी ताकत बन गई है। नहीं तो इतनी बड़ी बात सोचना, मुझे पता नहीं गांधी जी की जो यात्रा होती थी वो कितने दिनों की लगातार होती थी। वो भी लगभग वो पहले व्यक्ति रहे होंगे जो इतने लंबे लंबे प्रोग्राम करते थे। और ये इस युग का, इस सदी का कहा जाए एक ऐसा महानायक है जिन्होंने 10 दिन का ये पद यात्रा रखा है, और पिछले बार तो उन्होंने सफलतापूर्वक किया ही, और इस बार भी आधे से अधिक तो दूरी तय हो गई। आज तो कहा जाए कि छठा दिन कंप्लीट, यानी कि 60% यात्रा पूरी हो गई है। आने वाले 4 दिनों में बॉलीवुड से जो दिग्गज साथ देने वाले हैं, यही मैंने नाम लिया था एकता कपूर का, और भी बहुत सारे कलाकार आएंगे और जो बाबा बागेश्वर के साथ चलेंगे। और वृंदावन के जितने भी संत हैं, इस बार एक और सौभाग्य है, भारत में अगर कहीं सनातन का केंद्र जैसा कोई जगह है तो वृंदावन है, अयोध्या है, काशी है। ये सब प्रमुख जगह है। मुझे लग रहा है कि बाबा बागेश्वर को काशी से सारनाथ जैसा भी कोई कार्यक्रम करना चाहिए।
उसकी बात मैं बाद में करूँगा करीब। तो ये जो बाबा बागेश्वर का प्रोग्राम है जो वृंदावन के लिए है, मुझे लगता है वृंदावन में हजारों संत रहते हैं। कल ही बता रहे थे एक संत राजेंद्र दास जी कि जो गिरिराज है यानी कि गोवर्धन पर्वत, उस पर हजारों तपस्वी जिनकी उम्र हजारों वर्ष है तपस्या करते हैं। उस नगरी में वृंदावन में बाबा बागेश्वर बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है वृंदावन के हजारों संत का आशीर्वाद बाबा बागेश्वर के साथ है और देश के करोड़ों हिंदुओं का साथ है बाबा बागेश्वर का। और दुनिया में जहाँ कहीं भी है उनके करोड़ों चाहने वाले देशी विदेशी भी, देश विदेश के लोग उन्हें अपार प्रेम करते हैं। वही प्रेम उनकी ताकत है और बाबा बागेश्वर की सफलता का रहस्य है। मेरी तरफ से छठा दिन पूरे होने पर बहुत बहुत शुभ बधाई। और कल है बाबा बागेश्वर के सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का 7वां दिन। बहुत बहुत शुभकामनाएं।